जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का महापर्व 17 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। इस दिन होलिका का दहन किया जाएगा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें हम लोग अपने जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का ह्रास करते हैं, अपने जीवन से हटाते हैं तथा जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उनको धारण करते हैं। क्योंकि ये होली का पर्व इसके 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है। क्योंकि होलाष्टक महत्वपूर्ण भी है और ये इसलिए होता है क्योंकि इस समय सभी ग्रह, लगभग समस्त ग्रहों पर कहीं न कहीं नेगेटिविटी होती है, उनमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसके कारण इन 8 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का कोई मंगल कार्य नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। इन समस्त नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, इन समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन से हटाने के लिए ही होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन के समय, उपयुक्त मुहूर्त में होलिका दहन के समय जाकर हम सभी को होलिका की पूजा करनी चाहिए, अग्निदेव को प्रणाम करना चाहिए, नरसिंह भगवान को ध्यान करते हुए अपने जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को वहां पर अर्पित कर देना चाहिए तथा सकारात्मक ऊर्जा को लेकर वापस आना चाहिए। ये किस प्रकार होता है? क्योंकि इस समय पे नए अन्न का उत्पादन होता है। गेहूं, चना, गन्ना, इन समस्त नए अनाज को लेकर, नए जो फसलें हैं उनको लेकर हम लोग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गाय के गोबर से बने हुए उपलों को, ये एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने का एक प्राचीन ढंग है। इनको लेकर जाते हैं। साथ ही हम लोग पूजा की थाली लेके जाते हैं जिसमें कि रोली, चंदन, अक्षत, साथ ही आपको नारियल रखना चाहिए, सूखा नारियल हो। रंगों से गुलाल, रंग गुलाल अवश्य रखना चाहिए। इस दिन होलिका दहन पर जाकर होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के पश्चात रोली, चंदन, अक्षत इनका अर्पण करना चाहिए। साथ ही नए अनाजों का अर्पण करना चाहिए तथा परिक्रमा करने के पश्चात नारियल का अर्पण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका ह्रास हो तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होने लगे, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, जीवन में उन्नति की प्राप्ति हो, सफलता मिले, धन संपत्ति की प्राप्ति हो, जीवन में सुखों का, आनंद का आना आरंभ हो जाए, जीवन में सुखों की प्राप्ति होने लगे। जो लोग इस प्रकार से पूजा करते हैं तो उनको निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में आनंद का प्रवाह होता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन के पश्चात जो होलिका की राख, जब अग्नि शांत हो जाए, जो राख होती है, राख को अपने घर लाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। अपने घर में लाकर इसको कहीं रख देना चाहिए, छिपा के रख देना चाहिए, जिससे जीवन में नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। इसी प्रकार से जिन लोगों के बच्चों को नजर लगती है उनके लिए ये अत्यंत शुभ होता है। इस राख को लाकर उन बच्चों के पास टीका कर देना चाहिए, जिससे उनको नजर नहीं लगती है। इसी प्रकार से जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, संकट आ रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, उन लोगों को होलिका दहन के समय विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, नरसिंह भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा का नाश करें तथा जीवन में उन्नति का प्रवाह करें। इस प्रकार से कहते हुए नारियल को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ यदि गोमती चक्र का अर्पण करते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से धन संपत्ति का, सुख संपत्ति की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य दुर्बल रहता है, स्वास्थ्य में निर्बलता रहती है, उन लोगों को इस होलिका दहन के समय निश्चित रूप से जाना चाहिए और जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार से यदि पूजा करते हैं, साथ ही साथ
परिक्रमा करते हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। यदि वो अपने ऊपर से तिल को 7 बार उतार कर इस होलिका दहन में डाल देते हैं तो जीवन में उनके स्वास्थ्य में जो निर्बलता है वो नहीं होती है तथा वो निरोगी होते हैं। इस प्रकार से होलिका दहन पर अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए और जीवन में लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।